1 से 3 लाख तक शुद्ध मुनाफा निकाल सकती है गाजर, लेकिन शर्त ये है कि आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल लाल गाजर पाओगे, देख लो। जैसा कलर बाहर से है वैसा ही कलर अंदर से भी है। जो ये कौन सी ग्रेड की गाजर निकल रही है? ये 1 नंबर ग्रेड की है भैया। तो ये गाजर भाई धुलाई होने के बाद में इस प्रकार से बोरियों के अंदर भरी जाती है। अगर 20 रुपए किलो की बात करो तो किलो के 2.5-3 लाख रुपए की एवरेज बन जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको गाजर के बारे में सही जानकारी मिल गई और सही बीज मिल गया तो फिर इसका मुनाफा गेहूं और सरसों से डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। पवन भाई के खेत में फिलहाल खड़े हैं भाई हरियाणा के सोनीपत जिले में। 30-35 एकड़ में गाजर लगा रखी है और 17-18 साल से ये गाजर लगा रहे हैं। तो इनको काफ़ी अच्छा अनुभव है गाजर की खेती के बारे में। इस एरिया में बड़े फार्मर हैं गाजर के, तो सारी A to Z जानकारी इनसे लेंगे। गाजर का बीज बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई, वैरायटी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आज भी पवन भाई बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो देसी वैरायटियां लगा रहे हैं। हाइब्रिड पर शिफ्ट कुछ तो हो गए, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन जो किसान भाई हाइब्रिड लगा रहे हैं उनसे हम बात करते हैं तो पैदावार का आधा फर्क पड़ जाता है। तो पवन भाई से बात करते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी है गाजर के बारे में। पवन भाई स्वागत है डियर किसान पे। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कितने एकड़ में खेती कर रखी है और उसमें से गाजर कितने एकड़ में लगा रखी है? वैसे तो अभी 100 किले बो हैं, लेकिन आपके पास गाजर बो रखे 35 एकड़ में। 100 में से 35 एकड़ में गाजर लगा रखी है। और कितना टाइम हो गया आपको गाजर लगाते हुए? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से कंटिन्यू गाजर लगा रहे हो। हाँ जी। तो इसका गाजर लगाने का सही टाइम क्या हम मानकर चल सकते हैं? वैसे तो हम इसको अगस्त में लगाने लग जाए, लेकिन वो बारिश के ऊपर डिपेंड करे है। अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाए। अगस्त से सितंबर तक हम इसको लगा सकते हैं। अक्टूबर में भी लगा लें। अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, बाकी मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपसे जो हम चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक तो बीज का सही चुनाव कैसे करें, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, गाजर टेस्टी कैसे होगी, क्योंकि उसमें टेस्ट आएगा, कलर आएगा, साइज आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और रेट बढ़िया मिलेगा। और रेट के लिए किसान लगाता है, प्रोडक्शन के लिए लगाता है ताकि उसको अच्छा मुनाफा हो उसके दूसरी फसलों से। तो थोड़ा सा मुझे ये स्टार्टिंग से बताइए कि आप बिजाई कैसे करते हो, उसके बाद में हम बीज के बारे में बात करेंगे। देखो, बिजाई के बारे में तो ये है, सबसे पहले तो मेन बात है खेत की जुताई करनी है। जितनी ज़्यादा जुताई करेगा खुशक खेत होना चाहिए। उस बढ़िया खेत समझ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर है बीज के ऊपर डिपेंड है। फिर हाइब्रिड बोएंगे हम, देसी बोएंगे। देसी के मुकाबले में हाइब्रिड डबल मुनाफा दे है। डबल मुनाफा दे है। अगर उत्पादन की बात करें तो देसी से डबल उत्पादन आता है इसका। हो जाए। ये हम देसी गाजर बो, कोई छोटी निकलाई, कोई बड़ी निकलाई, कोई मोटी, कोई पतली, तो पैदावार एवरेज नहीं बन पाती। लेकिन हाइब्रिड की जितनी भी गाजर खड़े सारी एक साइज की पाऊंगी, लंबी पाऊंगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं। कलर पवन भाई हाइब्रिड की बात करें तो सेम साइज आएगा और सेम क्वालिटी आएगी पूरे खेत में। पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा बिजाई के टाइम के ऊपर कि आप इसमें नीचे कौन कौन सी खाद डालते हो, थोड़ा सा वो मुझे बताइए। बिजाई के टाइम पर हम इसमें एक कट्टा DAP डाल दे हैं, 1 पोटास और जिंक सल्फर वगैरह डालते हैं। लेकिन ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, डालना चाहो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अपने खेत की ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस खाद की कमी है, वो ज़्यादा डालनी है। हाँ, जिस खेत में हम ज़्यादा टाइम से गाजर बो रहे हैं, बार बार बो रहे हैं, तो उसमें डालने की जरूरत पड़ जाए। तो वो पहली बार गाजर बोए हैं या 2-4 साल हो रहे हैं, उसमें जितनी ज़्यादा जरूरत तो नहीं होती। बाकी आपने गाजर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बेड के ऊपर लगा रखी है, तो बेड बनाने जरूरी है या फिर वैसे भी लगा? बेड से ही, मशीन से ही गाजर की बिजाई है आज के टाइम में। पहले हुआ करता वो सिस्टम, अब जा चुके हैं। वो लगभग एरिया में मशीनें हो चुकी हैं गाजर की बिजाई वाली। बिल्कुल। तो बेड के ऊपर गाजर आजकल बिजने लगी है और प्रोडक्शन पवन भाई पहले से 2 गुना 3 गुना तक किसान निकाल रहे हैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर। हाँ जी, बिल्कुल। और वही चीज़ें हम पवन भाई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिजाई का इन्होंने बताया। पवन भाई वैरायटी का भी पैदावार के ऊपर फर्क पड़ता है। तो वैरायटी का आपने बताया 17-18 साल से आप गाजर लगा रहे हो, बड़े रकबे में खेती करते हो। पहले कौन सी वैरायटियां लगाते थे, अब कौन सी वैरायटियां लगा रहे हो? आपने देसी वैरायटियां भी लगाई हैं, हाइब्रिड भी लगा रखी है। तो थोड़ा सा बीज के बारे में क्या अनुभव रहा, किसानों को क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, पिछले साल कई साल से मैंने सैंगरो का देसी बोया करता, लेकिन लास्ट में वही काम हो जाया करता, हमारी गाजर बिकनी बंद हो जाया करती। क्यों? कोई गाजर मोटी, कोई पतली, कोई छोटी, कोई बड़ी, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। कच्ची गाजर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। हमारी गाजर उस टाइम पे बिकनी बंद हो जाती है, हमारे एरिया की गाजर। जो नए एरिया में गाजर की बिजाई शुरू होगी, वो गाजर अच्छी पैदावार भी देने लगी और रंग चमक के हिसाब से ज़्यादा हो गई। फिर हमने हाइब्रिड स्टार्ट किया। अब हम उनसे
काफ़ी अच्छी उनके मुकाबले में गाजर बेच रहे हैं जब से हाइब्रिड बोलने लगे हैं। बाजार कितना ही मंदा आ जाए लेकिन पैदावार इतनी है, थोड़ी लेबर में भी हम ज़्यादा काम निकाल दें, एवरेज बन जाए, हमारी गाजर खो जाएंगी। और अगर रेट ठीक मिल जाए तो इसका कोई अनुमान नहीं है कि लेकिन लाख भी आ जाए, 1.5 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 से 3 लाख तक शुद्ध मुनाफा निकाल सकती है गाजर, लेकिन शर्त ये है कि आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सही बीज का चयन करके आपको लगाना पड़ेगा। आपने जो बताया कि आपने हाइब्रिड वैरायटी लगा रखी है, तो हाइब्रिड में भी अलग अलग वैरायटियाँ आती हैं मार्केट में, काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं, किसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सी लगाऊं। तो सबसे पहले तो आपको इस समय के ऊपर गाजर की हार्वेस्टिंग चल रही है, किसान भाई गाजर को निकाल कर मंडी में ले जा रहा है, तो उस किसान के खेत में जाकर देखना चाहिए कि कैसी खड़ी है, कौन सी वैरायटी थी, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे पवन भाई ने यहाँ पर हाइब्रिड लगा रखी है, तो कौन सी आपने लगा रखी है हाइब्रिड में? मना भैया ये माइको 404 नंबर लगा रखे हैं। ठीक है। इसकी अगर खासियत की बात करें तो हर साल हम 1 किला 2 किला दूसरा बीज लगाए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता इस बीज के मुकाबले में कोई दूसरी गाजर बराबर में टिक पाई है, नहीं टिकती। इसमें देखो लगभग ये 5 महीने के आसपास खेत डाल लिया, खेत में झंडा नहीं आ लिया आज तक। बिल्कुल झंडा नहीं है भाई। और गाजर खाने में टेस्टी, मोटाई में कोई कह दिया भैया लिली हो जाए, काली हो जाए, इस गाजर में कोई शिकायत नहीं है भैया हमने। बिल्कुल जय गाजर उखाड़ेंगे एक साइज की पाऊंगी, मोटी तो होंगी टाइम के हिसाब से। वैसे आज भी अगर गाजर न खाओगे तोड़ेंगे तो अंदर से बिल्कुल लाल गाजर पाओगे, देख लो, गड़ा भी नहीं पाओगे गाजर में। बिल्कुल भाई, जो बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो पवन भाई ने यहाँ पर गाजर को तोड़कर दिखाया। और आप ये देखिए भाई, जैसा कलर बाहर से है वैसा ही कलर ये देखो लाल अंदर से भी है। जो इसका डंठल है पवन भाई वो भी लाल ही है, लाल ही बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि ये इन्होंने डायरेक्ट खेत से उखाड़ी है, तो इसको धोएंगे तो निखर कर कलर आएगा इसका पूरा। हाँ, जब मशीन में चले तो चमक भी गाजर में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आप वहाँ पर गाजर को यहाँ से निकाल कर मशीन में धुलाई के लिए, बाद में पैकिंग के लिए वहाँ पर ले जाते हो? हाँ जी। किसान भाइयों, खेत से पढ़ाई करने के बाद में गाजर यहाँ पर लेकर आते हैं। पीछे आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो भाई गाजरों की ढेरी है, सीधा खेत से उखाड़ कर यहाँ पर लेकर आते हैं। फिर इस मशीन के द्वारा गाजरों को धोकर अलग अलग ग्रेड में निकाल कर भाई यहाँ पर पैकिंग करके मंडी में लेकर जाते हैं। तो एक बार पवन भाई से थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह चेक करवा लेते हैं। पवन भाई, ये कौन सी ग्रेड की गाजर निकल रही है? ये 1 नंबर ग्रेड की है भैया। ए ग्रेड की है? ए ग्रेड की है। ए ग्रेड की गाजर जो आपने माइको की 404 नंबर वैरायटी लगा रखी है हाइब्रिड में, हाँ जी। कितने % निकलती है और देसी में कितने % निकलती है? ये 80% निकल जाएंगे। 80% कुछ मोटी निकलेंगे, लगभग सेम निकले हैं ये। 80% यही निकलती है? हाँ, एक ए ग्रेड की। हाँ, इसमें 80% निकलती है हाइब्रिड में, 404 नंबर वैरायटी में। जो देसी वैरायटी आपने पहले लगाई कई साल, उनमें कितने % ए ग्रेड की यानी कि ये बढ़िया क्वालिटी वाली गाजर निकलती थी? उसमें कई बार तो आधी निकल जाती, आधा कबाड़ निकल जाता है खेत में टूट टूरा। अब इसमें टूट टूरा देखने को गाजर मिलती है नहीं, बहुत कम। अगर हम 200-250 बोरी पा रहे हैं, वो 8-10 बोरी निकले हैं, बाकी सारी ए ग्रेड हो जाए। कुछ खरे मजा है, हम 1 नंबर खराब बोल रहे हैं, 1 नंबर है, कुछ मोटी है, कुछ 2 नंबर में। जो नए किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको गाजर की खेती के बारे में जानकारी नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा उनको ये दिखा दो कि भाई ये ए ग्रेड की गाजर है, ये बी ग्रेड की गाजर है, नीचे कबाड़ पड़ा है, तो वो थोड़ा सा दिखा दो एक बार। देखो ये गाजर 1 ग्रेड की है, ये सारी गाजर लगभग सेम पाऊंगी, हमारी तो छोटी बड़ी गाजर नहीं पाऊंगी, खासकर लगभग सेम पाऊंगी। यानी कि वो एवरेज साइज है, ये ए ग्रेड का बढ़िया साइज बिकता है वो ये है। ये 1 नंबर की पाऊंगी, सारी एक साइज की पाऊंगी, कोई छोटी बड़ी गाजर पाऊंगी। खास खाने में इस जितनी मीठी गाजर कोई नहीं पाओगी, अंदर तक लाल है, जितनी लाल बाहर उतनी अंदर लाल है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया था भाई, खेत में भी हमने देखा वही गाजर उसी खेत की और वही क्वालिटी, जो चीज़ें बताई वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाजर का रंग देखो भाई, लास्ट तक लाल है, पीछे से लेकर लास्ट तक लाल है, और अंदर का जो डंठल है वो भी लाल है। और इसका टेस्ट भी हमने खा कर देखा भाई, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। और कलर वगैरह आप देख सकते हो पवन भाई, मंडी के अंदर भी अलग ही दिखती है गाजर ये? अलग दिखेगी बिल्कुल, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी दोनों चीज़ दिखेंगी। तो ये गाजर भाई धुलाई होने के बाद में इस प्रकार से बोरियों के अंदर भरी जाती है। ये ए ग्रेड की क्वालिटी है और इस प्रकार से बोरे भरकर ये जब मंडी के अंदर जाएगी तो इसका रेट भाई अच्छा लगेगा। अगर क्वालिटी अच्छी है तो रेट भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सब्जी मंडी के अंदर जो गाजर जाती है या फिर कोई भी सब्जी जाती है तो वो क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट तय होता है। अगर हल्की क्वालिटी है तो हल्का रेट लगेगा, अगर क्वालिटी अच्छी है, चाहे गाजर हो चाहे कोई भी सब्जी हो, अगर क्वालिटी अच्छी है तो भाई उसका रेट भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से किसान के खेत से गाजर निकलकर इस प्रकार से मशीन में साफ होकर भाई मंडी के अंदर जाती है पैक होकर।
तो जब सब्जी को मंडी में लेकर जाते हैं तो क्वालिटी वगैरह देखकर भाव तय किए जाते हाँ हैं। जी। जो क्वालिटी वाली सब्जी होती है वो जल्दी बिकती है। हाँ। ऐसा कभी आपने महसूस किया कि हाइब्रिड जो गाजर आपने लगा रखी है माइको की 404, इसकी डिमांड आपने देखा हो कि भाई ज़्यादा है देसी के कंपैरिजन में? डिमांड तो ऑटोमेटिक ज़्यादा रहे हैं, इसमें रंग चमक लंबाई गोलाई सब कुछ ज़्यादा है उससे। और रेट की बात करें तो इसके मुकाबले देसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तो बिकती है। 1-2 रुपया, मान लो वो 1000 रुपये की बिकेगी तो 1200 की 200 रुपये बोरी का तो हमारे लिए डिफरेंस रहता ही रहता है। क्वालिटी के हिसाब से रेट ज़्यादा मिलता है। हाँ, और कई बार क्या होता है, कई बार बाजार में रेट बहुत ज़्यादा गिर जाए हैं, उस टाइम पे भी ये गाजर फटनी ही फटनी है। खेत से खुदाई होगा, जाएगी मंडी, बिकेगी, एवरेज निकालेगी तो कुछ ना कुछ मुनाफा आएगा बिल्कुल देसी के मुकाबले। लेकिन देसी वो कई बार लगाते हैं तो उसके में वो गाजर हल्की हो जाए, बाजार में ज़्यादा डाउन हो जाए, पैदावार नहीं होती और बिक्री में ही फर्क रहा है तो हमें कई बार खेत की जुताई करनी पड़ जाए, मंडी में गाजर नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल, जैसा पवन भाई ने बताया भाई, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है पवन भाई, जैसे आपने बताया रेट डाउन चला जाता है, सब्जी का रेट अप डाउन रहता है, स्थिर नहीं होता कभी भी। अगर रेट डाउन हो गए और आपने देसी बीज लगा रखा है गाजर का तो वो झंडा निकाल देगा, झंडा भी निकाल देगा। और उसमें लेबर की जो बात करें, जिसमें गाजर में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि लेबर का खर्चा ज़्यादा है और लेबर का खर्चा निकालने के लिए बाजार भाव चाहे कुछ भी रहे, लेबर का खर्चा तो सेम रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा लेबर में कम वाले की पैदावार वहाँ पर पहुँच पावा है, तो उसमें देसी के मुकाबले में इसमें पड़ते आ जाए। मेन बात ये है इसमें खर्च निकाल के कुछ दे जाए, खेत की गाजर खुदाई हो जाए। बिल्कुल, ये जरूरत ना पड़ती भाई खेत की हमने जुताई करनी पड़ जाए। तो ये चीज़ें हैं गाजर के अंदर। पवन भाई, मोटा मोटी रेट हम क्या पकड़ कर चलें? जैसे 10 रुपये किलो बिक गई तो वही गाजर में फ़ायदा है, 5 रुपये किलो बिकी तो नुकसान है। ऐसा कोई एक रेट का थोड़ा सा क्राइटेरिया फिक्स है जो प्रोडक्शन अच्छा आता है खेत में, अगर और रेट बढ़िया मिल जाए जैसे 10 रुपये का, 20 रुपये का, तो कितना मुनाफा लगभग देकर जा सकती है गाजर? मुनाफे की बात करें तो वह देखो 10 रुपये किलो अगर गाजर हमारी बिकती है तो हम कोई मुनाफा नहीं होगा, हम लगभग बराबर रहेंगे। देसी होगा 10 रुपये किलो बिकेगा तो नुकसान में जाएंगे, इसमें बराबर रह जाएंगे। इससे ऊपर 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये मिल जाए तो वो फिर क्वांटिटी में बढ़ जाए। अगर 20 रुपये किलो की बात करो तो किले किला 2.5-3 लाख रुपये की एवरेज बन जाएगी। बिल्कुल, तो इन्होंने एक खास पॉइंट यहाँ पर यह भी बताया भाई, देसी बीज के मुकाबले में हाइब्रिड का ये भी फ़र्क है कि रेट अगर कम है तो इसका उत्पादन ज़्यादा निकल जाता है खेत से, तो वो कवर हो जाता है कुछ। अब कोई ज़्यादा बाजार नहीं चल रहा, 10-12 रुपये किलो का बाजार चल रहा है, लेकिन जो खेत अच्छे लग रहे हैं वो अब भी 1.5-2 लाख रुपये देगा जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा है। हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा आ जाए, कम रेट में भी अच्छा मुनाफा देकर जा रहे हैं फिर भी फार्मर को। तो ये फ़र्क है भाई, आपको देसी बीज गाजर का छोड़कर हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। और मैं आपको जैसा हर बार बोलता हूँ कि जो चीज़ें आप लगा रहे हो, जो आप टेक्निक लगा रहे हो अपने खेत में, कुछ नई चीज़ आपको दिखती है, नया बीज आपको दिखता है, नई वैरायटी दिखती है, तो डेमो के तौर पर 1-2 एकड़ में उसको लगाकर हम ट्राई कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो जमींदार देसी बीज लगा हुए हैं वो ज़्यादा ना कर गए, कुछ एकड़ में लगा कर देखो, अपने आप हाइब्रिड बीज पे आ जाएंगे, गारंटी है। बिल्कुल, ये गारंटी है भाई। जो किसान भाई एक बार लगा लेगा उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उत्पादन इसका देसी से लगभग 1.5 या डबल है, लगभग डबल मान कर चले, हम तो डबल मानकर चल सकते हैं। अच्छा खासा अनुभव पवन भाई को है। इन्होंने गाजर की 30-35 एकड़ में खेती कर रखी है। फिलहाल लगभग इनकी पटाई यहाँ पर हो चुकी है। जो गाजर आपने धुलती हुई भी वीडियो के अंदर क्लिप वगैरह देखी हैं, तो ये सारी की सारी इन्होंने मंडी में बेचनी स्टार्ट कर रखी हैं भाई। रेट वगैरह का इन्होंने जिक्र किया। फिलहाल इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, बाकी हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो आप भी अगर देसी बीज गाजर का लगाते हैं तो हाइब्रिड एक बार ट्राई करके देखिए, जिसमें माइको की 404 नंबर वैरायटी पवन भाई के खेत में फिलहाल खड़ी है, जिसकी क्वालिटी वगैरह हमने देखी। ये ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना। बाकी आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, इसके लिए पवन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।